हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है। राशि वालों को इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है भोले बाबा। अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए एक्वेरियस। डिवाइन आपको कह रहे हैं इस वक्त फोकस क्रिएट कीजिए। अपना थर्ड आई पर फोकस क्रिएट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। थर्ड आई की मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओम की चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि को क्या सुनने की जरूरत है। होल्ड योर विजन। मैंने यही बोला ना अभी आपको कि आपको फोकस होने की ज़रूरत है। थर्ड आई पर फोकस कीजिए। होल्ड योर विजन। जैसे कि आपको ना कोई क्लैरिटी मिलना चाहती है किसी सिचुएशन के बारे में, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। तो उसके लिए आपका मेडिटेट करना, थर्ड आई पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ग्रेट। लुक एट द बिगर पिक्चर। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेजेस। ये हम बाद में लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। इस समय एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को क्या सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं। कुंभ राशि वालों को क्या सुनने की ज़रूरत है भोले बाबा। कुंभ राशि वालों को इस समय क्या सुनने की ज़रूरत है भोले बाबा। माय डियर, वो थर्ड आई मुझे बार बार दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही जैसे कि आपकी ना थर्ड आई ओपन होना चाहती है। आई डोंट नो, कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, कुछ यस स्पेल कास्टिंग करना या फिर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, कुछ ना कुछ है। और जिन लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है, अपने थर्ड आई पर फोकस कीजिए। आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है, ऐसा मुझे इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है। अपना फोकस बढ़ाइए। आप लोग जो ओम की चैंटिंग आपको बोला है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो त्राटक कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू। यस, कुंभ राशि को इस समय क्या जानने की ज़रूरत है भोले बाबा। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस को इस समय क्या सुनने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स अपने आप से गिरा है, ठीक है, हम ले लेते हैं। अगेन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। Oh, King of Swords. Right. Thank you भोले बाबा। इसको राशि को सुनने की ज़रूरत है। Accelerated motion,
वाओ, ब्यूटीफुल। स्टार गेजिंग आपके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, स्टार गेजिंग। और ये है क्राउन चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू एंजल्स। Look for a sign, Aquarius. Look for a sign. Meditation brings answer. Bottom of the deck आपके लिए. Okay. A win-win outcome is forecast. ठीक है. Look at the bigger picture. What do you need to release? Nothing is yet set stone. Sorry, nothing is yet set in stone. Okay? और यहाँ पे है आपका क्राउन चक्रा. Look for a sign. माय डियर एक्वेरियस, यहाँ पर मुझे ना आपकी माइंड में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट बेसिकली, ठीक है, नज़र आ रहा है। यहाँ पर ना डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर थर्ड आई भी बहुत फोकस में आया था, जो मुझे डायरेक्ट पहले मैसेज मिला था शफलिंग करते वक्त ही। आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, एंग्जाइटी हो सकती है कुछ लोगों को, या फिर नेगेटिव सोच आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है, डिसरप्शन भी है, ठीक है। तो बहुत कुछ दिमाग में आपके चल रहा है। अभी आपका फोकस बेसिकली कहाँ है? जो चीज़ें आपके हाथ से छूट चुकी हैं या जा रही हैं या जा चुकी हैं, ठीक है, जो इमोशनली बहुत डैमेज्ड आप लोग मुझे इस समय यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और डिवाइन आपको ना इस मूवमेंट पर भी आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके आसपास बने हुए हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ये मैसेज दूँ तो आपको देख रहे हैं पूरी तरीके से कि आप इस समय कर क्या रहे हो, समझ रहे हैं। इस मैसेज को बिल्कुल भी एक मजाक के वे में मत लेकर जाइएगा, आप इस मैसेज की गहराई पर जाने की कोशिश कीजिएगा। देख रहे हैं माने कि उनका फोकस है आप पर, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में अब क्या एक्शंस ले रहे हो, या फिर ये जो भी चुनौतियां या ये जो भी सिचुएशन इस वक्त आई हुई है, आप लोगों का फोकस कहाँ बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों का फोकस किस पोजीशन पर है। बेसिकली आप अपनी लाइफ में इस वक्त में आप पॉजिटिव सोच रहे हो या फिर नेगेटिव सोच में चले गए हो। जो भी आपके अराउंड चीज़ें चल रही हैं, डेफिनेटली आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं वो इनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है। इमोशनल्स खासकर बहुत इनस्टेबल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप अंदर से जैसे अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हो, कुछ ठीक सा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप एक्चुअल में ना आपका पूरा फोकस सारा अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चली गई हैं, क्या चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हुई हैं, कौन लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, क्या चीज़ें, कौन से अचीवमेंट्स या कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब नहीं कर पाए हो। बेसिकली वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, ठीक है, उन तरह की एनर्जीज में आप चले गए हो कि मैं ये चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाया तो मैं ही बुरा हूँ या मेरी तरफ ही अच्छी चीज़ें नहीं आना चाहती हैं। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप अपनी पूरी एनर्जीज ना, पूरी की पूरी एनर्जीज आप उस नेगेटिविटी को दे रहे हो, और वो नेगेटिविटी जो है ना पूरे अच्छे से आपकी एनर्जीज को चूस रहा है, आपकी एनर्जीज को ले रहा है। आपको बोला जा रहा है जरा पीछे मुड़कर देखेंगे आप इस लड़की के, ये जो देख रही है, ये जो
एक ब्लैक होल में ये इसके इमोशंस, जो इसके चीज़ें जो इसे छूट गई, जो इमोशंस जो भी हैं जिनको ये बेकार में अपनी ऊर्जा दे रही है, उस तरफ फोकस्ड है, इसकी एनर्जी वहीं ड्रेन हो रही है। और लेकिन यहाँ पीछे देखेंगे डिवाइन ने इसके लिए कितने अच्छा खजाना रखा हुआ है, एक कप है इसके पास जिसमें कि पर्ल्स है, खजाना है, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आगे बढ़ने को लेकर के, एक नई शुरुआत करने को लेकर के। लेकिन ये अपनी एनर्जीज कहाँ ड्रेन कर रही है? यूजलेस चीज़ों की तरफ। अभी वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास्ट की चीज़ें, या फिर आप अपना आप अपना किसी और चीज़ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप इस वक्त इस समय जो आपको बेसिकली डिसीजन लेने की ज़रूरत है या अपनी लाइफ में जो एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप वो ना लेकर के अपना समय आप कहीं और वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है और कोई बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आया है ना कि अपनी एनर्जीज को पहले तो शिफ्ट करो, ठीक है, अपने आप को फोकस्ड बनाओ जो आपको लाइफ में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ना अपनी एनर्जीज को बेसिकली, खासकर अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी लिब्रास का ही कार्ड है और यहाँ पर तो बैलेंस की ऊर्जा है, दोनों तरफ तराजू है, तो आपको बैलेंस्ड होकर के चलना है माय डियर। ठीक है, आपको बोला जा रहा है ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो है ना, इनसे बाहर निकलिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एक बड़े पिक्चर आपको देखने की ज़रूरत है। मतलब अपने आप को शॉर्ट मत करो, अपने आप को लिमिट मत करो, ख्वाबों को छोटा मत करो। जो आपने ख्वाब देखे हैं, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं ना, जो आपकी विशेस हैं, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगी। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पर उन पर ट्रस्ट करो। लुक फॉर अ साइन, आपको बोला जा रहा है, आपको साइंस भेजे जा रहे हैं, डिवाइन आपको दिख रहे हैं, आपको समय समय पर सिंक्रोनिसिटीज हो, फेदर्स हो, मैसेजेस हो, गाइडेंस हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपको वो मैसेज दिए जा रहे हैं, लेकिन आप में भी उस तरफ नहीं देख रहे हो, या देख करके भी अनदेखा आप कर रहे हो, या उसे समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है ना, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, आप मैसेजेस रिसीव बेसिकली कर रहे हो, लेकिन ये तब तक आप इसे रिसीव नहीं कर पाओगे, पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे इसे। मतलब पूरी तरीके से जो आप, चाहे आपके ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, या इवन ये भी अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप तब तक मैसेज रिसीव नहीं करोगे जब तक आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी। ठीक है, तो आप पूरी तरह से ना उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, और अगर एक्सेप्ट कर भी लोगे तो उस पर वर्क नहीं करोगे बेसिकली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने फोकस को बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे ना केतु की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी आप कहोगे एस्ट्रोलॉजी बीच में डाल दी है, तो लेकिन यस, यहाँ पर केतु की प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए ना। देखिए, आप अगर किसी भी रिलीजन से हैं, मैं दो आपको चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप चाहे किसी भी रिलीजन से हैं, ओम तो सभी कर सकते हैं चैंटिंग। ओम की चैंटिंग मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके लिए बहुत अच्छी है। जितना आप ओम की चैंटिंग करेंगे ना, आप फोकस्ड रहेंगे, आप सही डिसीजन सही वक्त पर ले पाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कि मुझे मेरी लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, और अगर आप ओम की चैंटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो खासकर जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, हरे कृष्णा हरे रामा, ये जो मंत्र है ना, मतलब केतु महाराज के लिए तो बहुत परफेक्ट है। अगर आप उन्हें अलाइनमेंट में लेकर के आना चाहते हैं, तो हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र का जाप आप जितना कर सकते हैं प्लीज़ करिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बाकी जितने भी लोग हैं, ओम तो एक यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, इसे कोई भी चैंट कर सकता है, ये कोई किसी भी रिलीजन को लेकर के नहीं मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अदरवाइज बाकी सब जो है ओम की चैंटिंग आप लोग कर सकते हैं, आपका फोकस बढ़ेगा माय डियर। ठीक है, और अपनी एनर्जीज को ना शिफ्ट करो, बैलेंस करो अपनी एनर्जीज को, यहाँ पर बोला जा रहा है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, आपको बोला जा रहा है। और जो चीज़ें जो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, वो कोई भी चीज़ है, पास्ट के रिग्रेट्स हैं, पास्ट के लॉसेस हैं, पास्ट के हार्ट ब्रेक्स हैं, कोई डाइवोर्स का कुछ सिचुएशन था, कोई रिलेशनशिप था, कोई ब्रेकअप था, या फिर आपकी खुद की कोई आदत है। ठीक है, समय वेस्ट करने की, बर्बाद करने की। आप यहाँ तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको उसी पर अगर आप देख रहे हैं तो बस सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं चीज़ें, और जिस वजह से कि आपकी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो रह जा रही हैं। ठीक है, आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है,
ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर आप सोशल मीडिया पर भी हैं तो आपको डिवाइन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि आपको कोई भी नेगेटिव सॉन्ग्स, नेगेटिव सीन्स, नेगेटिव चीज़ें जो आपके माइंड पर बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट डालें हैं, वैसी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। जो चीज़ें आपको मोटिवेट करें, आगे लेकर जाएं, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर देखने की आपको ज़रूरत है। और अपना फोकस जो है ना, जो आप अचीव करना चाहते हो उस पर बनाए रखें। और ये सिर्फ फोकस बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस तरफ आपको एक्शंस भी लेने हैं, कर्मा भी करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कर्म प्रधान होने वाली बात है, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है इस वक्त में, जो मैं आपको चैंटिंग्स बोल रही हूँ वो चैंटिंग्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और त्राटक, ठीक है। तो त्राटक अगर आप कर सकते हैं, जिनको नहीं नॉलेज है प्लीज़ बिना नॉलेज के मत कीजिएगा, जिन्हें नॉलेज है सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, आप त्राटक कीजिए, ठीक है। त्राटक आपके फोकस को बढ़ाएगी, आपको फोकस्ड करेगी। अगर आपकी लाइफ में कोई रेजोल्यूशन, आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, वहाँ भी आप अपने आप को अलाइन कर पाओगे कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे अचीव क्या करना है बेसिकली। तो यहाँ पर ना अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो माय डियर। अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ करना भी पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक का आपको बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत ही ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ना बैलेंस की ऊर्जा को लेकर के आ रहा है। और जहाँ आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हो, जहाँ डिसबैलेंस है, अपने अंदर, अपने आसपास देखिए, अपने अंदर देखिए। हम अपने आप को खुद बहुत अच्छे से पहचानते हैं, भले ही हम वो एक्सेप्ट करें या नहीं करें, लेकिन खुद को तो पता ही है। तो देखने की ज़रूरत है कहाँ डिसबैलेंस है, वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की इस वक्त पे ज़रूरत है। और जैसे ही आप वो बैलेंस क्रिएट कर लेते हो, चीज़ें अलाइनमेंट में आने लग जाएंगी, चीज़ें आगे ग्रो करने लग जाएंगी। और मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त में एक्वेरियस, ये समझ लीजिए वो आपके लिए अमृत है। अगर आपके आसपास, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पॉइजनस सिचुएशन है, ठीक है, बहुत ही इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जीवित रहना मुश्किल है, या फिर मैं फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ इस सिचुएशन में, कैसे निकलूँ, कोई गोल नहीं मिल रहा है मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर के, चीज़ें बहुत स्टक नज़र आ रही हैं, या मैंने अपनी तरफ से बहुत अपनी मेहनत करी है लेकिन फिर भी अब वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन ही आपके फोकस को बढ़ाएगा। और ये जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ें या छोटी तकलीफ़ों की बात क्या करूँ मैं, यहाँ पे चैलेंजेस जो ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हो उनसे डरो मत माय डियर। एक ना सिंगल प्रोस्पेक्टिव की मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ पर फोकस करना है और मैं इसकी तरफ एक्शन ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। तो वो आपको ना एक दृढ़ निश्चय बना करके आपको चलना है, ओके। जब आप वो दृढ़ निश्चय बना लेंगे, जब आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस ये मेरा गोल है, मुझे इसे ही अचीव करना है, वहाँ डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलेगी। अपने ऊपर ना डाउट मत करो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप जिस भी चीज़ को लेकर के काम करोगे ना, या कर रहे हो, जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं और जो करेंगे, आपको डेफिनेटली वो फ्रूट्स मिलेंगे। सीधा 1 to 9 जंप यहाँ पर लग रहा है, देख रहे हैं आप, वो डेफिनेटली वो एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, वो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको फोकस्ड होना है, आपको राइट डायरेक्शन पर आगे बढ़ना है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये जो भी मेंटल कन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि माइंड अभी बैलेंस नहीं है, बहुत फ्लक्चुएशंस है, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में और लाइफ में भी। तो उसके लिए कि आप सही वक्त पर सही डिसीजन ले पाएँ, सही एक्शन ले पाएँ, सही राह पर आगे बढ़ पाएँ, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और अपने विजन को, होल्ड योर विजन, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बेसिकली ये जो ऊर्जा है ना, ये है स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। तो बैक नहीं होना है, घबराना नहीं है, स्टैंड लीजिए, फोकस्ड रहिए, डटे रहिए बेसिकली, ठीक है, डटे रहिए, पॉजिटिव रहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा अब मुझे यहाँ इस कार्ड में आई थिंक अभी नहीं मिलेगी, और वेट मैं ढूंढती हूँ। सी देखिए ये जो है ना, स्टैंड योर ग्राउंड, ये है आपको इस तरह की ऊर्जा में आपको बोला जा रहा है टैप इन करना है।
आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो, अपने अंदर ना उस फायर को जगाओ। मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, इस पर्सन को देख रहे हो, इसे पता है कि ये जो अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहा है, ये जो एक्शन ले रहा है, ये जो इसने डिसाइड कर लिया है, बस इसे इस तरफ से कोई मोड़ नहीं सकता है, इस तरफ आगे बढ़ने से अब कोई मोड़ नहीं सकता है। चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाएं, ये फर्मली वहां पर स्टिक रहेगा, डटा रहेगा, इसे कोई हिला नहीं सकता है। एक इस तरह की ऊर्जा में आपको आने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है चैलेंजेस से घबराओ मत, अपने आप को पॉजिटिव करो, अपनी एनर्जीज को ना ट्रांसम्यूट करो, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाओ। और मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ अपनी रीडिंग्स में कि एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कैसे किया जाता है, कि जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, या जो भी चीज़ें आपको करना पसंद हो सकता है, वो कोई फनी सी चीज़ भी हो सकती है या कोई सीरियस चीज़ भी हो सकती है। ये छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर के, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आपको खुशी दे, जो आपकी एनर्जीज को हाई कर दे, ठीक है, वो किसी सामने वाले पर्सन को बहुत फनी भी चीज़ लग सकती है, मजाक भी लग सकता है कि ये क्या है, ऐसे कौन अपनी वाइब्रेशंस को हाई करता है, मतलब ऐसे कोई कैसे इस एनर्जी से बाहर आ जाता है इस चीज़ से। वो दूसरे की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आपको क्या चीज़ है जो खुशी देती है, आपको क्या चीज़ है जिससे आपकी एनर्जीज हाई होती हैं, वो करने की ज़रूरत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे अगर मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोग हंसेंगे, अगर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाऊं या फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहां मैं अपने आप को बिल्कुल डल फील करूं, तो उस वक्त तुरंत मुझे या तो मुझे हेयर कट की ज़रूरत होती है, बेसिकली कुछ ऐसा करना जिससे मैं अपना मेकओवर कर पाऊँ या मैं अपने लुक को चेंज कर पाऊँ। कहीं ना कहीं वो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। भले ही वो चाहे हेयर कट करना हो, हेयर कलर करना हो, कुछ भी हो, इवन छोटी से छोटी चीज़ भी। अब आप कहोगे, कुछ लोग अगर इस चीज़ को देखेंगे वो हंसेंगे कि ये क्या चीज़ है, इससे कौन सी मोटिवेशन मिल जाएगी या इससे कौन सी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। तो सबका अपना अलग अलग है। कोई छोटी सी चीज़, कोई बहुत ही एक हल्की फुल्की चीज़ भी हो सकती है। तो वो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर सकते हो। तो आपको ऑलवेज हाई वाइब्रेशंस में रहना है, ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आपको रहना है, क्योंकि आपको यहाँ से हिलने के लिए बिल्कुल डिवाइन मना कर रहे हैं कि अपना जो है विजन जो है फोकस्ड बना, अपने फोकस को बनाए रखो और आगे बढ़ो। इस समय सिचुएशन में घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन भी निकल जाएगी, ये फिक्स नहीं है कहीं से भी। बस अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करो, डोंट वरी। और जितना आप इस चीज पर वर्क करोगे उतनी जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ये आप पर डिपेंड करता है और आपको ये सुनने की जरूरत है, ठीक है। तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।